नॉयना की सच्चाई आई सामने। मिहिर के सामने खुलेगा नॉयना का काला चिट्ठा। क्या गौतम देगा गवाही? वीरानी परिवार के हर सदस्य की आंखों में खौफ और विश्वासघात की चमक साफ देखी जा सकती है। शांति निकेतन, जो कभी प्यार और एकता की मिसाल था, आज नफरत और धोखे की आग में जल रहा है। हर कोई स्तब्ध खड़ा है। उनकी सांसें थम गई हैं, क्योंकि उनके सामने खड़ी है नॉयना, वही नॉयना जिसे उन्होंने कभी अपना माना था। लेकिन अब उसकी असली हकीकत, उसका काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। तुलसी और मिहिर के रिश्ते को तोड़ने के लिए उसने जो जाल बुना था, उसकी एक एक कड़ी अब खुल रही है। उसने कैसे मिहिर के विश्वास को तोड़ा, कैसे उसने तुलसी को बदनाम करने की कोशिश की, कैसे उसने अपने ही भाई गौतम को रिश्वत देकर अपने इरादों में शामिल किया। सब कुछ अब एक खौफनाक तस्वीर की तरह उभर रहा है। मिहिर की आंखों में एक अजीब सी लाचारी और हताशा है। वो अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को बिखरते हुए देख रहा है। अपनी पत्नी तुलसी को, जिसे उसने हमेशा अपनी जान से ज्यादा चाहा, आज उसी की तरफ नफरत की नज़र से देख रहा है। नॉयना ने उसके दिल में तुलसी के लिए नफरत का जो बीज बोया था, वो आज एक विशाल पेड़ बन गया है, जिसकी छाया में उनका रिश्ता दम तोड़ रहा है। गौतम, जो कभी वीरानी परिवार का गर्व था, आज अपनी ही बहन परी के खिलाफ खड़ा है। अपनी ही माँ तुलसी के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है। उसने नॉयना की रिश्वत लेकर अपने परिवार को धोखा दिया, अपने खून को धोखा दिया। उसकी आंखों में भी एक अजीब सी कशमकश है, एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा है। क्या वो नॉयना के खिलाफ गवाही देगा? क्या वो अपने किए पर पछतावा करेगा? क्या वो अपने परिवार को बचाने के लिए खड़ा होगा? तुलसी, वीरानी परिवार की नींव, आज इस तूफान के बीच अडिग खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक अदम्य साहस और दृढ़ता है। उसने हमेशा अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों का बलिदान दिया, हमेशा अपने बच्चों को सही राह दिखाने की कोशिश की। लेकिन आज उसके ही बच्चे उसके खिलाफ खड़े हैं। उसकी ही बेटी परी को कोर्ट में घसीटा जा रहा है। उसने कैसे अपनी ही बेटी को एक खतरनाक खेल का हिस्सा बनाया, कैसे उसने अपनी ही बेटी के भविष्य को दांव पर लगा दिया, ये सोचकर तुलसी का दिल टूट जाता है। उसने हमेशा अपने परिवार को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की, हमेशा उनके बीच प्यार और स्नेह का रिश्ता कायम रखने की कोशिश की। लेकिन आज उसके ही बच्चे उसके खिलाफ खड़े हैं। उसकी ही बेटी परी को कोर्ट में घसीटा जा रहा है। नॉयना, जो अब इस शो की नई मंदिरा साबित हो रही है, उसकी आंखों में एक अजीब सी विजय की चमक है। वो इस तूफान को देख रही है, इस तबाही को देख रही है, और उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा है। उसका मकसद सिर्फ मिहिर को पाना नहीं था, बल्कि वीरानी परिवार को, तुलसी और मिहिर के रिश्ते को पूरी तरह से बर्बाद करना था। उसने अपनी हर चाल बड़ी ही चालाकी से चली, अपने हर मोहरे को बड़ी ही चतुराई से इस्तेमाल किया। उसने गौतम को अपनी तरफ किया, उसने मिहिर के विश्वास को तोड़ा, उसने तुलसी को बदनाम किया। उसने अपनी हर चाल को इस तरह से अंजाम दिया कि कोई उस पर शक भी नहीं कर सके। अब सवाल यह है कि गौतम क्या करेगा? क्या वो नॉयना के खिलाफ गवाही देगा? क्या वो अपने परिवार को बचाने के लिए खड़ा होगा, या वो नॉयना के साथ मिलकर वीरानी परिवार को पूरी तरह से तबाह कर देगा? उसकी आंखों में चल रही कशमकश, उसका द्वंद्व, सब कुछ अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका है। वो अपनी माँ तुलसी की बेबसी को देख रहा है, अपनी बहन परी की लाचारी को देख रहा है। क्या उसका दिल पसीजेगा? क्या वो अपने किए पर पछतावा करेगा? क्या वो अपने परिवार को बचाने के लिए खड़ा होगा? दूसरी तरफ मिहिर अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को बिखरते हुए देख रहा है। वो अपनी पत्नी तुलसी को, जिसे उसने हमेशा अपनी जान से ज्यादा चाहा, आज उसी की तरफ नफरत की नज़र से देख रहा है। नॉयना ने उसके दिल में तुलसी के लिए नफरत का जो बीज बोया था, वो आज एक विशाल पेड़ बन गया है, जिसकी छाया में उनका रिश्ता दम तोड़ रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी और हताशा है। वो अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को बिखरते हुए देख रहा है, अपनी पत्नी तुलसी को, जिसे उसने हमेशा अपनी जान से ज्यादा चाहा, आज उसी की तरफ नफरत की नज़र से देख रहा है। तुलसी, वीरानी परिवार की नींव, आज इस तूफान के बीच अडिग खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक अदम्य साहस और दृढ़ता है। उसने हमेशा अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों का बलिदान दिया, हमेशा अपने बच्चों को सही राह दिखाने की कोशिश की। लेकिन आज उसके ही बच्चे उसके खिलाफ खड़े हैं। उसकी ही बेटी परी को कोर्ट में घसीटा जा रहा है। उसने कैसे अपनी ही बेटी को एक खतरनाक खेल का हिस्सा बनाया, कैसे उसने अपनी ही बेटी के भविष्य को दांव पर लगा दिया, ये सोचकर तुलसी का दिल टूट जाता है। उसने हमेशा अपने परिवार को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की, हमेशा उनके बीच प्यार और स्नेह का रिश्ता कायम रखने की कोशिश की। लेकिन आज उसके ही बच्चे उसके खिलाफ खड़े हैं। उसकी ही बेटी परी को कोर्ट में घसीटा जा रहा है। कहानी अब एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। क्या गौतम गवाही देगा? क्या नॉयना की सच्चाई सामने आएगी? क्या वीरानी परिवार एक बार फिर एक हो पाएगा? इन सब सवालों के जवाब तो आने वाले एपिसोड में ही मिलेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि अब वीरानी परिवार में ड्रामा और भी बढ़ने वाला है।
दर्शकों को हर एपिसोड में एक नया मोड़, एक नया खुलासा देखने को मिलेगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो भारतीय टीवी सीरियलों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले शोज में से एक है। इसकी कहानी, इसके किरदार, इसके ट्विस्ट और टर्न्स, सब कुछ दर्शकों को बांधे रखता है। शोहरत, पैसा और प्रतिशोध की इस आग में शांति निकेतन की दीवारें आज थर थर कांप रही हैं। ड्रामा क्वीन पूजा के खास अपडेट में आज बात उस महाट्विक्स की जो वीरानी खानदान की नींव हिलाकर रख देगा। मिहिर के सामने खड़ी नोइना की वो मासूमियत जिसके पीछे उसने अपने काले मंसूबों को छुपा रखा था, अब ताश के पत्तों की तरह ढह रही है। मिहिर की आंखों में जो अविश्वास है वो किसी खंजर से कम नहीं, क्योंकि जिस औरत को उसने अपनी ढाल समझा था वही उसके सीने में खंजर घोंपने की तैयारी कर चुकी थी। नोइना का वो काला चिट्ठा जिसमें उसने वीरानी साम्राज्य को हड़पने की साजिश रची थी, अब एक एक पन्ने के साथ मिहिर के होश उड़ा रहा है। गौतम वीरानी, जिसे पूरी दुनिया गोमजी के नाम से प्यार करती थी, आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ उसकी सगी बहन परी की आबरू और भविष्य है और दूसरी तरफ नोइना की दी हुई वो मोटी रकम जिसने उसके ईमान को डगमगा दिया है। कोर्ट के गलियारों में सन्नाटा पसरा है, लेकिन गौतम के दिमाग में शोर मच रहा है। क्या वो उस रिश्वत के बोझ तले दबकर अपनी ही मां तुलसी के खिलाफ गवाही देगा, या फिर अंतिम क्षण में उसका खून उबाल मारेगा? तुलसी की वो नजरें जो बिना कुछ कहे गौतम से सवाल कर रही हैं, उसे अंदर तक झंझोर रही हैं। तुलसी ने कभी नहीं सोचा था कि उसका अपना अंश, उसका अपना बेटा चंद रुपयों के लिए उस नोइना का हाथ थाम लेगा जिसने वीरानी परिवार को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इधर शांति निकेतन के ड्राइंग रूम में माहौल इतना तनावपूर्ण है कि एक छोटी सी चिंगारी भी विस्फोट कर सकती है। नोइना का आत्मविश्वास अब धीरे धीरे घबराहट में बदल रहा है। उसे लग रहा था कि उसने मिहिर को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है, लेकिन उसे क्या पता था कि सच की रोशनी जब पड़ती है तो झूठ के अंधेरे को छटना ही पड़ता है। मिहिर के हाथ में वो सबूत लग चुके हैं जो नोइना ने बहुत गहराई में दफन किए थे। वो बेनामी अकाउंट्स, वो गुप्त मुलाकातें और वो फ़ोन कॉल्स जिनसे साबित होता है कि नोइना ने ही परी को फंसाने का जाल बुना था। मिहिर का गुस्सा अब ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार है। वो अपनी ही पसंद पर शर्मिंदा है कि उसने तुलसी जैसी देवी स्वरूपा पत्नी को छोड़कर नोइना जैसी नागिन पर भरोसा किया। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है। नोइना का वकील मुस्कुरा रहा है। उसे यकीन है कि गौतम की गवाही उसे जीत दिला देगी। परी कटघरे में खड़ी रो रही है। उसकी सिसकियां पूरे हॉल में गूंज रही हैं। तुलसी के हाथ प्रार्थना में जुड़े हैं, लेकिन उसकी आंखें गौतम पर टिकी हैं। जैसे ही गौतम गवाही देने के लिए खड़ा होता है, पूरा वीरानी परिवार अपनी सांसें रोक लेता है। नोइना उसे इशारे से याद दिलाती है कि उसका भविष्य अब नोइना के हाथ में है। गौतम एक पल के लिए रुकता है। वो अपने पॉकेट में रखे उस चेक को महसूस करता है जो नोइना ने उसे दिया था, लेकिन तभी उसकी नज़र अपनी बहन परी के उतरे हुए चेहरे और तुलसी की ममता भरी आंखों पर पड़ती है। क्या गौतम उस रिश्वत को लात मारकर नोइना का पर्दाफाश करेगा? क्या वो कोर्ट में चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि नोइना ने ही उसे खरीदा था? अगर गौतम ने सच बोल दिया तो नोइना का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर उसने झूठ बोला तो वीरानी परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा। उधर मिहिर, जो अब तक खामोश था, अचानक कोर्ट रूम में प्रवेश करता है। उसके हाथ में एक फाइल है, वही फाइल जिसमें नोइना के हर गुनाह का सबूत है। मिहिर की एंट्री नोइना के चेहरे का रंग उड़ा देती है। अब लड़ाई सिर्फ कोर्ट की नहीं बल्कि रिश्तों की मर्यादा की है। नोइना ने जो खाई खोदी थी, अब वो खुद उसमें गिरने वाली है। शांति निकेतन की लक्ष्मी तुलसी वीरानी आज अपने आत्मसम्मान के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के अस्तित्व के लिए लड़ रही है। उसे पता है कि नोइना ने मिहिर के कान भरे हैं। उसे ये भी पता है कि गौतम भटक गया है, लेकिन उसे अपने संस्कारों पर भरोसा है। वो जानती है कि चाहे कितनी भी बड़ी आंधी क्यों ना आए, सच का दिया नहीं बुझेगा। नोइना की हर चाल, हर साजिश और हर फरेब का अंत अब करीब आ गया है। मिहिर का नोइना को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकने का फैसला अब अटल है। क्या नोइना अपनी हार स्वीकार करेगी या फिर वो कोई और भी भयानक कदम उठाएगी? क्या जेल जाने के डर से वीरानी परिवार के किसी और सदस्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी? ये कहानी अब उस मोड़ पर है जहां प्यार, नफरत, लालच और प्रायश्चित एक साथ मिल रहे हैं। ड्रामा क्वीन पूजा की इस विशेष रिपोर्ट में साफ दिख रहा है कि आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का ऐसा ज्वार आने वाला है जिसे संभालना किसी के बस में नहीं होगा। हर पल बदलती इस बाजी में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। क्या मिहिर तुलसी से माफी मांगेगा? क्या गौतम को वीरानी परिवार फिर से अपनाएगा? नोइना की बर्बादी का मंजर अब शुरू हो चुका है और इसकी हर एक अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी।
क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस धमाकेदार कोर्ट रूम ड्रामे का अगला भाग भी तैयार करूं?